अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए नाश्ते की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आए हैं जो कि बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आपके पास 1 अंडा और 1 आलू है, तो आप ये रेसिपी बना सकते हैं। सुबह की भाग-दौड़ में जब बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं, तो माँओं की यही कोशिश होती है कि उनको हेल्दी सा नाश्ता दिया जाए जो कि बहुत जल्दी बन भी जाए और बच्चे शौक से खा भी लें। तो आज हम आपके साथ ऐसे ही नाश्ते की रेसिपी शेयर कर रहे हैं जो कि बहुत जल्दी बन भी जाएगा और खाने में मज़ेदार भी होगा और बच्चे शौक से खा भी लेंगे। चाहें तो आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह में भी दे सकते हैं। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये दरमियाने साइज़ का एक हमने आलू लिया था, इसको बॉयल कर लिया है। अब इसको हम ग्रेट कर लेंगे ताकि इसकी गुठलियाँ वगैरह नहीं बने। बहुत ही मज़ेदार सा ये नाश्ता है और प्रोटीन से भरपूर ये नाश्ता सुबह में अगर आप बच्चों को देंगे तो बहुत हेल्दी सा नाश्ता होगा ये। आलू ग्रेट कर लिया था हमने, अब इसके अंदर आधा चाय का चम्मच नमक डाल दिया है और आधा चाय का चम्मच ही इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें ऐड कर दी हैं। आधा चाय का चम्मच इसके अंदर चाट मसाला डाला है और ये एक हरी मिर्च ले ली थी हमने, ये हमने डाल दी है इसके अंदर और ये थोड़ी-सी हरी प्याज़ है तकरीबन 2 खाने के चम्मच। इसके हमने हरे पत्ते काट लिए थे, उनको डाल के और आलू के अंदर मिक्स कर लेना है। तो ये आलू का जो मटेरियल है हमारा ये रेडी हो जाएगा। आलू बच्चे वैसे भी बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं और आलू फ़ायदेमंद भी बहुत ज़्यादा होता है बच्चों के लिए। तो ये देखें आलू का मिक्सचर जो है हमारा तैयार हो गया है। अब हम ले लेते हैं 2 ब्रेड के स्लाइस। तो ये मीडियम साइज़ के हमने ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। इनके जो किनारे वगैरह हैं इनको हम कट कर लेते हैं। एक दिन पुराने ब्रेड के स्लाइस भी आप ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ताज़ी ब्रेड हो। नाश्ते की बची हुई ब्रेड जो होती है उसको आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो इसके किनारों को हमने कट कर दिया है। इनको चारों तरफ से हमने किनारे इसके निकाल दिए हैं और हमने जो आलू की स्टफिंग तैयार करके रखी हुई है, वो ब्रेड की स्लाइस के ऊपर अच्छे तरीके से स्प्रेड कर देंगे। अगर सुबह में आपको ये नाश्ता बनाना हो तो आप आलू को बॉयल करके रख सकते हैं या ये आलू की जो स्टफिंग है इसको भी तैयार करके भी रख सकते हैं आप रात में। तो इस तरह से सुबह में झटपट से आप ये नाश्ता तैयार कर सकते हैं। तो आलू के मिक्सचर को अच्छे तरीके से इस स्लाइस के ऊपर स्प्रेड कर देना है। देखिए इसको अच्छे तरीके से हमने फैला दिया है। अब इसको थोड़ा-सा स्पाइसी करने के लिए चिली गार्लिक सॉस डाल रहे हैं हम, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये इसको हम अच्छे तरीके से फैला देंगे स्लाइस के ऊपर। चाहें तो आप इसके ऊपर टमाटो केचप भी लगा सकते हैं या इसके ऊपर मायोनीज़ वगैरह भी लगा सकते हैं आप। अब दूसरा स्लाइस है इसको उसके ऊपर रख के इसको हाथों से प्रेस कर देना है ताकि ये अच्छे तरीके से आपस में जुड़ जाएँ। अब एक अंडा ले लिया है हमने, अंडे की सफ़ेदी और ज़र्दी को हम अलग कर लेंगे और इस तरह से अलग करना है कि जो ज़र्दी है हमारी ये टूटे नहीं। तो तमाम ज़र्दी को अंडे की निकाल लेना है। ज़र्दी टूटनी नहीं चाहिए, इस तरह से इसको अलग करना है। अभी सफ़ेदी हमने निकाल ली है अलग बाउल में और ज़र्दी को हमने अलग रख लिया है। सफ़ेदी को अच्छे तरीके से बीट कर लेना है। इसको अच्छे तरीके से हमने बीट कर लिया है। अब इसके अंदर हम थोड़ा-सा ये नमक डाल देते हैं 1 चुटकी के करीब और 1 चुटकी ही हमने इसके अंदर डाल दी है काली मिर्च का पाउडर और इसको हम मिक्स कर लेते हैं। आलू की जो हमने स्टफिंग बनाई थी उसके अंदर हमने मिर्चें और नमक वगैरह डाले हैं, तो इसलिए सफ़ेदी में हमने बिल्कुल थोड़ा-सा नमक और काली मिर्चें ऐड की हैं ताकि बिल्कुल फीकी ना रहे सफ़ेदी जो है। अब सफ़ेदी हमारी तैयार हो गई है, अब इसको एक बड़े बाउल में निकाल लेते हैं। सफ़ेदी को बड़े बाउल के अंदर हमने डाल दिया है, अब इसके अंदर हम 2 खाने के चम्मच ये दूध डाल देते हैं। सफ़ेदी को थोड़ा-सा पतला करने के लिए हम ये डाल रहे हैं, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। दूध को अच्छे तरीके से सफ़ेदी के साथ मिक्स कर लिया है। अब जो हमने ब्रेड के स्लाइस तैयार करके रखे हुए हैं, वो इस सफ़ेदी के अंदर रखेंगे और अच्छे तरीके से सफ़ेदी को इस स्लाइस के अंदर सॉफ्ट कर देंगे। जितनी सफ़ेदी थी हमारे पास ये सारी हमें ब्रेड के स्लाइस के अंदर जज़्ब कर देनी है। देखें इसके अंदर जज़्ब हो गई है ये स्लाइस के अंदर। बहुत ही हेल्दी सा विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम से भरपूर हमारा ये नाश्ता तैयार हो रहा है। चाहें तो आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो अगर आपको बहुत ही आसान सी और जल्द झटपट से बन जाने वाली नाश्ते की रेसिपी पसंद आ रही है और चैनल पे आप नए भी आए हैं और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और रेसिपी को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें।
अब पैन के अंदर हमने 1 खाने का चम्मच ये कुकिंग ऑयल डाला है। पैन को हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा हुआ है इस वक़्त और ये 1 खाने का चम्मच ही हमने ये मक्खन ऐड किया है। अब जो हमने ये स्लाइस तैयार करके रखा हुआ है जिसने कि सफ़ेदी को अपने अंदर जज़्ब कर लिया है, इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हम पकाएँगे। साइडों से भी इसको हमें कुक करना है। इस तरह से बिल्कुल लो फ्लेम पे स्लाइस को चारों तरफ से साइडों से भी हम कुक कर लेंगे। और एक तरफ से ये हमारे सिक चुका है स्लाइस जो है। चारों तरफ से इसको हमने सेक लिया है। अब ये देखें एक दूसरी तरफ से जहाँ से हमने इसको रखा था पैन में, ये अच्छे तरीके से सिक चुका है, गोल्डन सा कलर आ गया है इसके ऊपर। अब इसको पलट देते हैं। बिल्कुल लो फ्लेम ही रखा हुआ है हमने इस वक़्त। अब एक साइड को हमने अच्छे तरीके से सेक लिया है और दूसरे साइड पे हम ये अब थोड़ी-सी ग्रेट की हुई चीज़ डाल देते हैं। ये चेडर चीज़ है हमारे पास और जो हमने ज़र्दी रखी हुई थी, बीच में इस ज़र्दी को डाल देते हैं। देखिए बिल्कुल साबुत है ज़र्दी हमारे पास। ज़र्दी बीच में हमने डाल दी है। अब थोड़े से हरे प्याज़ के पत्ते हमने काट के रखे हुए थे बारीक-बारीक, वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं। और थोड़ी-सी काली मिर्चें का पाउडर और थोड़ा-सा नमक भी इसके ऊपर डालेंगे, ताकि ये जो हमने ज़र्दी डाली है ऊपर से ये फीकी नहीं रहे। तो 1 चुटकी के करीब इसके ऊपर नमक डाल देते हैं और 1 चुटकी ही काली मिर्च का पाउडर स्प्रिंकल करके और फिर पैन को हम कवर कर देंगे, लो फ्लेम पर इसको छोड़ देंगे ताकि ये ज़र्दी जो है ये भी पक जाए और जो हमने चीज़ डाली है ये भी मेल्ट हो जाए। तो 1 मिनट के लिए बस इसको हमने लो फ्लेम पे रख दिया है। इतनी देर में इंशाल्लाह ये ज़र्दी और चीज़ जो है हमारी अच्छे तरीके से पक जाएगी। देखिए 1 मिनट के बाद अब इसको हम निकाल लेते हैं। देखिए माशाल्लाह से इसकी फाइनल लुक देखें, देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है ये हमारा ये नाश्ता। ज़र्दी भी अच्छे तरीके से कुक हो चुकी है और जो चीज़ हमने डाली थी वो भी अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस नाश्ते की रेसिपी को। देखने में ही बहुत ज़्यादा यम्मी लग रहा है, बहुत ही हेल्दी सा नाश्ता हमारा तैयार है। देखिए जनाब कितना मज़ेदार सा ये नाश्ता हमारा तैयार है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। तो इस नाश्ते की रेसिपी को ट्राई कीजिए, एन्जॉय कीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी। तो अब हमें इजाज़त दें, अपना ख़्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख़्याल रखें, मज़ेदार सी रेसिपीज़ को ट्राई करते रहें, एन्जॉय करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।